नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं प्रियंका। अब आपको 5 किलो से ज्यादा चीनी नहीं मिलेगी। क्यों लिया गया है ऐसा फैसला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, ये जो खबर आई है कैपिंग की गई है। अगर आप रिलायंस में जाते हैं, रिलायंस के रिटेल में, और आप रिलायंस सुपरमार्केट, डी मार्ट, ब्लैंकेट, स्विगी किसी भी ऑनलाइन से खरीदते हैं तो आप 5 किलो से ज़्यादा चीनी ऑर्डर एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो ये कैपिंग लगाई गई है, रैशनिंग की गई है कि अगर आप किसी भी, चाहे रिलायंस सुपरमार्केट से खरीदें, चाहे डी मार्ट से खरीदें, चाहे ब्लिंकिट से खरीदें, चाहे स्विगी से खरीदें, आपको रिटेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 5 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं मिलेगी। यहाँ यही अब आप कहेंगे कि तो हम जो राशन दुकान जो है उनसे खरीद लेंगे, जो खुदरा राशन बेचते हैं, तय की है। जो थोक व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा चीनी नहीं रख पाएंगे। तो क्या फैसला लिया गया है यह हम आपको बताते हैं। एक महीने में 35% चीनी महंगी हुई है। एक महीने में लगभग 17 रुपये चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। और इस वजह से अब सरकार ने कैपिंग कर दी है कि एक बार में जितने भी क्विक कॉमर्स ऐप्स हैं उससे ग्राहक एक बार में 5 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं खरीद पाएंगे। त्यौहार का सीजन है, रक्षाबंधन है, और ऐसे में चीनी की ज़रूरत मिठाइयों के लिए हर घर में ज़्यादा है। लेकिन यह कैपिंग की गई है, और इस कैपिंग का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि खुदरा कीमतें हर रोज़ बढ़ जा रही हैं। एक महीने में 30 दिनों में 17 रुपये से भी ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं चीनी की। 65 रुपये से भी ऊपर चीनी चली गई है। कई जगह 70 रुपये बिक रही है। तो इसे रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि डी मार्ट, रिलायंस रिटेल और दूसरे जो ऑफलाइन है, जैसे रिलायंस रिटेल, जैसे पीएनएम मॉल में आप जाएंगे वहाँ रिलायंस है, जहाँ हम लोग भी सामान खरीदते हैं, हम लोग भी खरीदते हैं। वहाँ अगर आप कहेंगे कि 6 किलो चीनी दीजिए तो वो लोग नहीं देंगे। रिलायंस रिटेल ने तो कहा है कि हम 5 किलो भी नहीं देंगे। रिलायंस रिटेल ने कहा है कि 2 से 3 किलो चीनी हम दे पाएंगे एक ग्राहक को, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लगता है कि इस अफवाह के बाद कि चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग ज़्यादा चीनी 20-20 किलो खरीद के न रखने लगे और इससे कीमतें और बढ़ने लगेंगी। सरकार ने और भी कई फैसले लिए हैं। सरकार ने विदेशों से चीनी मंगवाने का, आयात कराने का फैसला लिया है कि इंपोर्ट कराएंगे चीनी। और यह भी फैसला लिया है कि जो चीनी के थोक विक्रेता हैं, थोक कारोबारी हैं, वो बहुत ज़्यादा चीनी अपने पास स्टोर करके नहीं रखेंगे। उनके लिए लिमिट तय कर दी गई है। तो इसका असर जो खुदरा राशन दुकानदार हैं, जो राशन बेचते हैं गली मोहल्ले में, उन ऊपर भी पड़ेगा। उनके पास भी चीनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इससे एक दिक्कत यह भी हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके वजह से चीनी की कालाबाजारी होने लगे। मतलब ऐसी अफवाह फैल जाए कि चीनी नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, दुकानों में चीनी मौजूद नहीं, उपलब्ध नहीं है, और इसकी वजह से कहीं लोग और ज़्यादा चीनी के पीछे भागने लगे। तो जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक चीनी की कीमतों में 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच लगभग 17% का इजाफा हुआ है, और यह कीमतें अगस्त के कुछ दिनों में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। और इसकी वजह है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद देश का चीनी उत्पादन है वो अनुमान है कि लगभग 269 लाख टन रहेगा, और घरेलू मांग ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह से चीनी की कमी हो सकती है, ऐसा अनुमान है। इसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है, और नया उत्पादन कम रहने की आशंका है। इससे सप्लाई प्रेशर बढ़ा है, और सितंबर के अंत तक देश में क्लोजिंग स्टॉक चीनी का घटकर महज 35 लाख टन रह सकता है, जो कि पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम है। तो इससे अब त्योहारों का मौसम आ रहा है, रक्षाबंधन है, गणेशोत्सव है, नवरात्रि है, दिवाली है, और ऐसे में चीनी की कीमतों में एक महीने में 17 रुपये से भी ज़्यादा का इजाफा
डराने वाला है और घर का जो बजट है जो महिलाएं बनाती हैं उसको भी बिगाड़ने वाला है। सरकार ने फैसला लिया है कि 10 लाख टन चीनी का इंपोर्ट होगा, मतलब विदेशों से 10 लाख टन चीनी सरकार मंगवाएगी। कच्ची चीनी सरकार मंगवा रही है, साथ ही साथ चीनी खरीदने वाले जो थोक विक्रेता हैं जो चीनी का कारोबार करते हैं उनके स्टॉक की लिमिट भी सरकार ने तय कर दी है। सरकार ने सभी राज्यों से, बिहार को भी कहा है और बिहार समेत देश के सभी राज्यों से कहा है कि आप यह सुनिश्चित कीजिए, पक्का कीजिए कि कालाबाजारी न हो चीनी की। कई बार जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। जिसके पास जितनी चीनी है वो दबा कर बैठ जाता है कि और कीमतें बढ़ेंगी तब बेचेंगे, और इससे कीमतें और बढ़ने लगती है। तो कालाबाजारी रोकने का निर्देश केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्यों को दिया है। बाजारों में चेकिंग बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोका जा सके। 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक रखने पर पाबंदी है। कोई भी कारोबारी जो कारोबार करता है चीनी का वो 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं रख सकता है। जितने भी व्यापारी डीलर हैं उन पर स्टॉक की सीमा लागू की जा चुकी है और नए जो नियम है उसके मुताबिक 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा भी कई कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से। चीनी का जो आयात है, मतलब दूसरे देशों से चीनी जो भारत खरीदेगा उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। निर्यात पर, मतलब चीनी भारत से बाहर भेजने पर निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक रोक लगा दी गई है। डीलरों के लिए, चीनी के जो डीलर हैं उनके लिए 30 नवंबर तक 400 टन तक की चीनी का स्टॉक लिमिट तय की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन फैसलों से चीनी की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को इसकी वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी, तो सुना आपने चीनी की बढ़ती कीमत को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।